हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अब वक्त हो चला है आपके सबसे पसंदीदा सेगमेंट सच्चाई का सेंसेक्स का, जिसमें झूठ से पर्दा उठाएगा हमारा ये प्रोग्राम। 4 दिन पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया। ट्रंप ने दुनिया से कहा कि उन्होंने मलेरिया की दवाई से कोरोना वायरस के इलाज को मंजूरी दे दी है। और देखिए, कुछ ही घंटों बाद इस बयान की हवा निकल गई। पूरी दुनिया की में चर्चा शुरू हो गई कि क्या मलेरिया की दवा कोरोना वायरस को मार सकती है। ट्रंप के बयान से सोशल मीडिया के दावों को पंख लग गए। अब हमारा काम क्या है? सच्चाई के सेंसेक्स में सोशल मीडिया के हर दावे को पुख्ता तौर पर समझना और अगर वो झूठ है तो उसकी हवा निकालना। अब सवाल ये कि मलेरिया की दवा कोरोना से ठीक क्या हो सकता है? कोरोना क्या सच है? इस पूरी खबर के पीछे देखिए हमारी तहकीकात। ऐसे कई मैसेज पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया की सुर्खियां बने हुए हैं, जिसमें मलेरिया की सस्ती दवा से कोरोना वायरस के इलाज का दावा किया जा रहा है। फेसबुक पर घूम रहा ये मैसेज देखिए, जिसमें लिखा है कोरोना के इलाज की पहली दवा मिल गई है। रिसर्चर मान रहे हैं कि मलेरिया को ठीक करने वाली पुरानी क्लोरोक्विन इसको काफी ठीक कर सकती है। सोशल मीडिया पर मौजूद इन दावों को हवा मिली अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के बयान से। सुनिए उन्होंने क्या कहा। Called chloroquine, and some people would add to it hydroxychloroquine. So chloroquine or hydroxychloroquine. Now this is a common malaria drug. It's also a drug used for strong arthritis, and it's been around for a long time, and it's very powerful. But the nice part is it's been around for a long time, so we know that if things don't go as planned, it's not going to kill anybody. ट्रंप ने बताया कि उन्होंने कोरोना वायरस के खिलाफ मलेरिया के इलाज में इस्तेमाल होने वाली क्लोरोक्विन दवा को मंजूरी दे दी है, लेकिन ये कितने हद तक कारगर है ये साफ नहीं है। मलेरिया की दवा कोरोना का इलाज कर सकती है या नहीं, इसको लेकर भ्रम बना हुआ था। भ्रम दूर करने के लिए सबसे पहले हम इंटरनल मेडिसिन की डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी से मिले। स्वाति माहेश्वरी ने बताया कि इस दवा को कोरोना वायरस के खिलाफ उम्मीद के तौर पर देखा जा रहा है। उन लोगों में जो उन लोगों ने कोशिश करके देखी है तो उन्होंने देखा है कि क्लोरोक्विन जो कि मलेरिया की दवा होती है और उसी का एक डेरिवेटिव होता है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, तो उन्होंने उसको यूज करके देखा है कि उससे वहां पर मरीजों को जल्दी सुधार आ रहा है कोविड-19 के मरीजों में। और वहीं से उन्होंने ये रिपोर्ट मतलब उस तरह से उन्होंने वहां से व्यक्तित्व दिया है कि जो है इन मरीजों में उन्होंने असर देखा है, तो अब उम्मीद की किरण बढ़ गई है। और अगर आपको मैं एक अच्छी बात बताऊं तो हमारे जो जयपुर के सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज में जो 2 मरीजों को ठीक किया गया है अभी, जिनका सक्सेसफुली ट्रीटमेंट हुआ है, उनको भी क्लोरोक्विन दी गई थी। उनको HIV के ड्रग्स के साथ क्लोरोक्विन दी गई थी। तो भारत में भी ये प्रयास जारी हैं और ये कोशिश की जा रही है, क्योंकि क्लोरोक्विन एक ऐसी दवा है जो कि पहले ये दवा हम लोग कम से कम 70 साल से यूज कर रहे हैं। एज अ डॉक्टर हम लोग इस दवा को यूज कर रहे हैं। जब सार्स का इन्फेक्शन आया था, जो कि कोरोना वायरस इन्फेक्शन ही है, तब भी क्लोरोक्विन को यूज किया गया था और उससे देखा गया था कि अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। लेकिन सवाल अब भी जस का तस बना हुआ था कि मलेरिया का इलाज करने वाली दवा क्लोरोक्विन को कोरोना वायरस का इलाज कहा जाएगा या नहीं। इस सवाल का सबसे सटीक जवाब दिया सीनियर डॉक्टर M वली ने। दावा है कि दवाई मिल गई है और ये पुरानी दवाई है, मलेरिया की दवाई है, इससे इलाज हो जाएगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे इंडियन डॉक्टर्स ने भी 2 पेशेंट इटली के ट्रीट किए थे, जो सक्सेसफुली ट्रीट किए थे। उसमें 2 एंटीवायरल ड्रग्स से ट्रीट किए थे, रोटेनवीर एंड लिपोनवीर। और इसके अलावा एक और दवा रेमडेसिविर जो है वो WHO ने मेंशन की है। क्लोरोक्विन भी उसमें थी, चौथी दवा। लेकिन अभी इसके लिए हमको और डाटा चाहिए। फ्रांस ने, साउथ कोरिया ने और चाइना ने अपने मरीजों पे ये दवा इसलिए ट्राई की है कि ये हार्मलेस मेडिसिन है और बहुत दशकों से ये मलेरिया के लिए इस्तेमाल होती थी। बीच में इसका इस्तेमाल थोड़ा कम हो गया था क्योंकि मलेरिया में इसका रेजिस्टेंस देखा गया था। लेकिन सच्चाई ये है कि मरता क्या नहीं करता,
ट्राई करने में इन देशों ने, जब फ्रांस जैसे देश ने ट्राई किया है, साउथ कोरिया जैसे देश ने ट्राई किया है, चाइना जैसे देश ने ट्राई किया है, तो ऑप्शन ओपन है। इसका उल्लेख डॉक्टर गुलेरिया ने भी अपने स्टेटमेंट में किया है, लेकिन अभी इसका डाटा नहीं है। तो हम लोग जो है एविडेंस बेस्ड मेडिसिन प्रैक्टिस करते हैं। जब डाटा आ जाएगा और ज्यादा मरीजों में, तब हम इसको यूज करेंगे। डॉक्टर एम वली के मुताबिक मलेरिया की इस दवा का कोरोना वायरस के खिलाफ कई देशों ने इस्तेमाल जरूर किया है, लेकिन इस दवा के परिणाम को लेकर कोई डेटा मौजूद नहीं है और मेडिसिन प्रैक्टिस प्रमाणों के आधार पर की जाती है। इसलिए ये प्रामाणिक तौर पर नहीं कहा जा सकता कि मलेरिया का इलाज करने वाली दवा क्लोरोक्विन कोरोना वायरस को पूरी तरह मार सकती है। तो देखिए, पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता कि क्लोरोक्विन से कोरोना वायरस का इलाज हो सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना वायरस को लेकर पीएम मोदी ने देश से अपील की थी कि वो सावधानी बरतें और जागरूकता बरकरार रखें। देखिए, सच्चाई के सेंसेक्स में सोशल मीडिया की एक और झूठ की हवा आप निकाल देते हैं। प्रधानमंत्री की अपील विकास ने आपको बताई। अपील के कुछ घंटों बाद ही कोरोना पर एक ऑडियो क्लिप वायरल हो गया। दावा यह है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 15 अप्रैल से 15 जून तक, यानी 2 महीने तक पूरे भारत को लॉकडाउन करने की सिफारिश की है। देखिए, इस क्लिप को सुनने वाले लोग दहशत में हैं, डरे हुए हैं, लेकिन डरिए मत, क्योंकि ये ऑडियो क्लिप बिल्कुल झूठी है। 7 दिन बाद वापस गवर्नमेंट को रिपोर्ट भेजिए कि 15 अप्रैल से 15 जून तक तो इंडिया को लॉकडाउन किया जाए, नहीं तो स्थिति क्योंकि हाई रिस्क पे आ गई है इंडिया में। 8.5 मिनट तक 2 लोगों के बीच हुई फोन पर बातचीत का टुकड़ा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स दावा कर रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को हाई रिस्क पर बताते हुए पूरे 2 महीने तक पूरे देश को लॉकडाउन करने की सिफारिश की है। सुनिए इस क्लिप में क्या कहा जा रहा है। क्या 144 धारा लगाने के लिए सिफारिश कर दी WHO ने? नहीं, जयपुर और राजस्थान में 2 शहर, जयपुर उदयपुर। हाँ, 10 विदिन। हुआ क्या, ये WHO की जो रिपोर्ट जाती है ना, तो इसकी इंडिया की डायरेक्टर मेरा फ्रेंड है सौरभ, उसकी सिस्टर है। तो कल शीतला सप्तमी पे हम सब बैठे हुए थे, तो उसने फोन लगाया था। तो उसमें क्या है, ये जो 31 मार्च तक बंद बोला है ना, सिनेमा हॉल और ये सारे मॉल वॉल, और ये इन्होंने गवर्नमेंट को भेजा था 15 अप्रैल तक का। हाँ, इसको बंद करो 15 अप्रैल तक का, लेकिन गवर्नमेंट ने ये बोला कि पैनिक हो जाएंगे एकदम से लोग, तो इसको पहले 31 मार्च तक किया जाए। फिर इन्होंने क्या है, 7 दिन बाद वापस गवर्नमेंट को रिपोर्ट भेजी है कि 15 अप्रैल से 15 जून तक तो इंडिया को लॉकडाउन किया जाए, नहीं तो स्थिति क्योंकि हाई रिस्क पे आ गई है इंडिया में। WHO ने रिपोर्ट दे दी है कि इंडिया में हाई रिस्क रहेगा, केवल पुलिस और हॉस्पिटल 2 चीजें रहेगी। इस ऑडियो क्लिप को सुनने वाले लोग दहशत में हैं, उनके मन में कई सवाल हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि WHO ने भारत को लेकर ऐसी कोई सिफारिश नहीं की है। भारत सरकार के पत्र सूचना कार्यालय यानी PIB ने ऑडियो क्लिप का खंडन करते हुए कहा है कि ये पूरी तरह गलत ऑडियो क्लिप है। भारत सरकार का ऐसा कोई प्लान नहीं है, इसलिए अगर आपके पास ऐसा कोई मैसेज या ऑडियो पहुंचता है तो उस पर बिल्कुल यकीन न करें। अब आपके समझ आया हम क्यों इस प्रोग्राम को कहते हैं सच्चाई का सेंसेक्स, की सेंसेक्स जैसे ऊपर नीचे जाता है ना, वैसे ही इस प्रोग्राम में झूठ औंधे मुंह गिरता है। अब एक और सोशल मीडिया का झूठ आपके सामने रख देते हैं। क्या कोरोना से बचने के लिए कोई लक्ष्मण रेखा काम आ सकती है? देखिए, आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार हम ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि देखिए सोशल मीडिया पर बैंकों में रस्सी बांधने की एक तस्वीर जमकर वायरल हो रही है, और ये तस्वीर शायद आपने भी देखी होगी। हमने इस वायरल वीडियो की पड़ताल की। इस स्टोरी को आप अपने करीबियों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सही जानकारी उन तक पहुंच सके। देखिए हमारी पड़ताल में क्या निकला है। कोरोना वायरस की दहशत के बीच व्हाट्सएप पर यह तस्वीर चर्चा बनी हुई है। दावे के मुताबिक ये तस्वीर एक बैंक की है जहां वायरस अटैक से बचने के लिए लक्ष्मण रेखा खींच दी गई है जिसे ग्राहक पार नहीं कर सकते। तस्वीर में आपको पीले रंग की 3 रस्सियां बंधी दिखाई दे रही हैं। दावा है कि ग्राहक इस पीली रस्सी के एक तरफ रहेंगे और दूसरी तरफ बैंक कर्मचारी। ये दूरी इसलिए बनाई गई है ताकि वायरस का संक्रमण न फैले। बैंक कर्मचारियों और ग्राहकों के बीच दूरी बनी रहेगी।
वायरल सच ने अपनी पड़ताल शुरू की और ये जानने की कोशिश की कि क्या देश में बैंकों ने वायरस के खिलाफ ऐसी लक्ष्मण रेखा खींची है। पड़ताल में हमें देश की राजधानी दिल्ली के भोगल में केनरा बैंक की तस्वीरें मिली, जो बता रही थी कि बैंक कर्मचारी हाथ में ग्लव्स और मुंह पर मास्क लगाकर काम कर रहे हैं और काउंटर के सामने इस तरह से एक रस्सी बांध दी गई है ताकि बैंक कर्मचारियों और ग्राहकों के बीच ये दूरी बनी रहे। देखिए कैसे एक बैंक ग्राहक दूर से ही खड़े होकर काउंटर पर मौजूद बैंक कर्मचारी से बात कर रहा है। हम लोगों ने सभी अपने स्टाफ मेंबर्स को अवेयर किया हुआ है। सारी व्यवस्था है, सैनिटाइजर वगैरह की, हैंड वॉश की, लिक्विड हैंड सोप वगैरह सब व्यवस्था की गई है। सैनिटाइज कर रहे हैं, सबको अवेयर कर रहे हैं, कस्टमर्स को भी बात में अवेयर कर रहे हैं और काफी अवेयरनेस है और हम लोग लग के पूरा मुकाबला कर रहे हैं कोविड-19 का। बस इसी तरह पूरे देश को जागरूक रहकर और सावधानी बरतकर कोरोना वायरस से मुकाबला करना है। हमारी पड़ताल में वायरल तस्वीर सच साबित हुई है। एक और दावे की पड़ताल आपके सामने रख देते हैं। क्या आइबुप्रोफेन की दवा से कोरोना के संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है? आगे इसी की पड़ताल। और देश में सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि आइबुप्रोफेन की दवा से कोरोना के संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। देखिए, हमारा काम तो हर दावे की पोल खोलना है, ये समझना है कि दावा सही है कि गलत है। हमने इस दावे की भी सच्चाई के सेंसेक्स में पड़ताल की। इस रिपोर्ट को देखिए, शेयर कीजिए सोशल मीडिया में ताकि लोगों के पास सही जानकारी पहुंच सके। @kumkum26 मेरा ट्विटर हैंडल, इसके जरिए बताइए खबर आपको कैसे लगी। सोशल मीडिया पर आइबुप्रोफेन दवा को लेकर एक पोस्ट धड़ल्ले से शेयर की जा रही है। दावा है कि कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज अगर आइबुप्रोफेन दवा खाता है तो खतरा और बढ़ सकता है, स्थिति खतरनाक हो सकती है। दवा को लेकर ये दावा जब विश्व स्वास्थ्य संगठन तक पहुंचा तो WHO ने कहा कि वो आइबुप्रोफेन दवा ना खाने के लिए नहीं कह रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में इस दवा के बुरे परिणाम बताने वाली कोई जानकारी नहीं है। इस पर वो डॉक्टर से सलाह भी ले रहे हैं। इस दावे को लेकर हमने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के अग्रवाल से बात की और पूछा कि क्या ये दवा खाई जा सकती है। इबुप्रोफेन एक बुखार की दवाई है। नॉर्मली इबुप्रोफेन की ग्रुप्स की बहुत सारी दवाइयां होती हैं। अगर आपको बुखार है तो नॉर्मली हम पैरासीटामोल देते हैं आपको। इबुप्रोफेन तो वैसे भी हम बुखार के लिए नहीं देते। तो लेकिन कोरोना के अंदर में कहाँ से आ गया ये? अब आप ये तो कंपनीज हैं, कोई ना कोई एस इनहिबिटर्स, ताकि किसी की मार्केट एस इनहिबिटर्स की खत्म हो जाए और उसके बदले में कैल्शियम चैनल्स की ब्लॉकर्स की मार्केट बन जाए। तो ये सारे गिमिक्स होते हैं और कुछ नहीं होते। याद रखिए, भारत के अंदर में जब तक ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया कोई अलर्ट ना दे, उस मैसेज को फॉरवर्ड ना करें। इसलिए आइबुप्रोफेन को लेकर किया जा रहा दावा झूठा साबित हुआ है। मैं शेखर कपूर लेके आ रहा हूं प्रधानमंत्री सीरीज 2, शनिवार रात 10 बजे।